तुलसी के प्लांट को बरगद जैसा घना करने के लिए हमें कुछ टिप्स होती हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है और कुछ केयर होती है जो कि करना बहुत ज़रूरी होता है। गर्मी के मौसम में जो बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं जो हमारी तुलसी का प्लांट है वो सूख जाता है या फिर ग्रो ही नहीं होता, ग्रो होता है तो वो काफ़ी छोटा-सा एक सिंगल सा पौधा रह जाता है। ऐसा घना पौधा बुशी नहीं होता, ना ही उसमें मंजरियाँ बनती हैं। मंजरियाँ क्या होती हैं? मंजरियाँ बनने से जो होता है प्लांट में हमें सीड्स मिल जाते हैं जिससे हम उससे कई तुलसी बना सकते हैं। तो इन सब का आज सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि गर्मी में हम तुलसी को बरगद के जैसा घना कैसे कर सकते हैं। ऐसी कौन-सी केयर टिप्स है जिसको फॉलो करके तुलसी का जो प्लांट होता है उसे एकदम ग्रीन रख सकते हैं। गर्मी का जो मंथ होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स को हमारे स्ट्रेस मिलता है, यानी धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो आपको आपका जो प्लांट होता है उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ उसको ओनली 2 से 4 घंटे की धूप मिले, उसके से ज़्यादा धूप उसको ना मिले। और अगर प्लांट को आपको घना करना है तो जो छोटा-सा प्लांट होगा आपको उसी में वर्क स्टार्ट करना होगा। तो देख सकते हैं सामने ये जो मेरा पौधा है तकरीबन 1 महीने पहले इस पौधे को सीड से ग्रो करके ही मैंने लगाया था और आज देख सकते हैं ये इतना बड़ा हो चुका है और ये इतना घना है। क्यों? क्योंकि छोटे से ही मैंने इसमें बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो तुलसी का जो प्लांट होता है, सबसे पहले तो हमें देखा जाता है कि जो तुलसी का प्लांट है, उसको हम लगाते कैसी मिट्टी में हैं। तो इसके लिए एक वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, ऐसी नहीं है कि एकदम चिकनी सॉइल में आप लगा दोगे, तो आपका जो प्लांट है, वो सर्वाइव कर जाएगा। आपको ऐसी मिट्टी में इसको ग्रो करना है, जिसमें कम से कम 50% गार्डन सॉइल हो, 30% इसमें सैंड होना चाहिए और 30% के करीब ही इसमें हमें 20% के करीब इसमें हमें काऊ डंग कंपोस्ट या फिर कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसको डाल सकते हो। मैं राइस हस्क भी डाली हूँ यानी 40% में मिट्टी है, 10% इसमें राइस हस्क है और 20% के करीब इसमें सैंड है और 30% के करीब इसमें मैंने गोबर की खाद डाली हुई है। इतना मिक्स करके अगर आप लगाओगे तो मिट्टी आपकी वेल ड्रेन्ड भी बनेगी और जो मंजरी की प्रॉब्लम होती है कि मंजरी नहीं बनती है प्लांट्स में, तो प्लांट्स में मंजरियाँ भी बहुत अच्छे से बनेंगी जिससे आगे चल के जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा और हमें एक ही प्लांट से हज़ारों प्लांट जो हैं तैयार हो जाएँगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ पॉट साइज़ का हमें ध्यान रखना है। तुलसी का प्लांट जब भी लगाएँ तो अगर प्लांट छोटा है तो आप उसको छोटे पॉट में रख सकते हैं। लेकिन अगर प्लांट हमारा बड़ा है तब उसको कम से कम 8 से 10 इंच का गमला चाहिए तभी वो एकदम बरगद के जैसा घना हो जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा प्लांट सीड से ग्रो हुआ था दूसरे प्लांट में, उसके बाद मैंने इसको इस प्लांट में रिपोर्ट किया था और रिपोर्ट करने के आज 1 महीने बाद आप देख सकते हैं इसी मिक्सचर में मैंने रिपोर्ट किया था। आज पहली बार मैं इसकी कोई फीडिंग देने वाली हूँ अपने प्लांट्स में, तो क्या फीडिंग होगी वो भी मैं आपके साथ बताऊँगी क्योंकि खाना जो होता है बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स में। जब आप इसको अच्छा खाना दोगे, अच्छे न्यूट्रिएंट्स दोगे तभी इसमें भरपूर पत्तियाँ मिलेंगी। तो जो हमारा तुलसी जी का प्लांट होता है इसमें हमें फ्रूटिंग तो नहीं लेनी होती है, इसमें हमें बस इसके प्लांट को घना करना होता है और ग्रीन-ग्रीन लीव्स चाहिए होती हैं। तो वो किससे होगा? वो होगा नाइट्रोजन की वजह से। यानी अगर आपके प्लांट में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है, तो अगर आप कभी भी खाद दें तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि जो नाइट्रोजन की मात्रा होनी चाहिए उसमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से जो है सर्वाइव करेगा। अगली चीज़ धूप मैंने आपको बता दी कि कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप हमारे तुलसी के प्लांट को लगना चाहिए, तभी जाके इसमें बहुत ही अच्छे से जो है न्यू ग्रोथ आती है। इससे रूट्स भी मजबूत होती हैं जिससे चल के प्लांट हमारा आगे बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और तुलसी जी का जो प्लांट है उसको घना करने के लिए सबसे अच्छी जो ट्रिक है वो होती है इनकी पिंचिंग। यानी इसकी ऊपर की जो टिप होती है इनको आपको पिंच कर देना है। जैसा आप सामने देख रहे हैं छोटा-सा ही प्लांट है लेकिन इसको जो भी नई-नई ग्रोथ है, जो नई-नई टिप्स हैं उनको सबको मैं कर दे रही हूँ पिंच। पिंच करने से क्या होगा कि जो प्लांट है उसमें न्यू ग्रोथ आएगी, तभी प्लांट हमारा ज़्यादा बुशी होगा। तो देख सकते हैं ये है दूसरे दिन का अपडेट यानी वही सेम प्लांट जो मैंने आपको पिंच करके दिखाया था, उसके बाद का ये रिज़ल्ट है। तो देखिए 2 दिन में कैसी जो हमारी एक सिंगल स्टेम जा रही थी उसमें सब में जो न्यू ग्रोथ है वो स्टार्ट है, साथ में जो प्लांट है वो साइड से ही न्यू-न्यू ब्रांचेस निकाल रहा है। यानी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप जितने ज़्यादा प्लांट्स को
प्लांट को पिंच करोगे, उतनी ही ज़्यादा न्यू-न्यू ग्रोथ आएँगी और प्लांट आपका बुशी भी होगा। सो ये दिखाने के लिए मैंने 2 दिन का वेट किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे न्यू ग्रोथ जो है स्टार्ट हो गई है। अब हमें देना है इसमें फीडिंग फर्टिलाइज़र, तो इसमें फर्टिलाइज़र मैं ऐसे आपको 2 फर्टिलाइज़र बताऊँगी जिसका अगर आप यूज़ करोगे, जिसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है और प्लांट्स बहुत ही अच्छे से जो है हमारा ग्रो करता है। तो अब हमें कर लेना है सबसे पहले अपने प्लांट्स की गुड़ाई। तो साइड-साइड में आपको अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है, मतलब हल्की गुड़ाई करनी है। और आप देख सकते हैं नीचे जो मेरा पानी है वो अच्छे से मिट्टी नहीं सूखी है, यानी ऊपर की मिट्टी ड्राई है और नीचे की मिट्टी गीली है। ऐसे ही आपको गर्मियों में अपने प्लांट्स को रखना है। अगली चीज़ देख सकते हैं, जो पहला फर्टिलाइज़र है हमारा वो है हमारी चाय की पत्ती। तो जो वेस्ट चाय की पत्ती होती है, यानी यूज़ टी जिसको बोलते हैं, चाय पीने के बाद हमारी जो चाय की पत्ती बच जाती है उसको मैं अच्छे से धो के कम से कम 1 से 2 दिन के लिए सुखा लेती हूँ। गर्मियों में तो 1 दिन में सूख जाती है। तो 1-2 दिन सूखने के बाद इसको हम अपने प्लांट्स में यूज़ करेंगे। इसमें बहुत अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स होता है और ये मिट्टी को एल्कलाइन भी बनाता है, जिससे कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जो यूज़ की हुई चाय की पत्ती होती है ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है और ना ही ये इसमें इतने ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को नुकसान दें। इसलिए देख सकते हैं 8 इंच का गमला है मेरा, 8 इंच के गमले में तकरीबन मैंने 3 बड़े-बड़े चम्मच करके डाले हुए हैं साइड-साइड में। तो आप भी ऐसे अपने प्लांट्स में दीजिएगा, बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इससे जो हम घर में बिना कोई मार्केट की महँगी खाद खरीदे भी इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। गोबर की खाद में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट मेरा ओनली गोबर की जो खाद होती है सूखी हुई उसको देने से ही हुआ है। जो मैंने कंपोस्ट में पहले, मतलब जब मैंने मिट्टी बनाई थी, तब मैंने बहुत अच्छे से इसमें मिट्टी डाली थी, मिट्टी बनाई थी और काफ़ी रिच मिट्टी बनाई थी, जिसके कारण जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो भी किया है और इतना साइज़ में बड़ा भी हो गया है। इनके साइज़ में मैंने कुछ अपने जो हाइब्रिड चंपा के प्लांट हैं उनको ग्रो कर लिया था, बाकी मैं इनको कुछ दिन में यहाँ से हटा लूँगी जब इसमें अच्छे से रूट डेवलपमेंट हो जाएगी। इससे ये थोड़ा-सा मेरे तुलसी के प्लांट में सपोर्ट का भी काम कर रहा है। अब अगली चीज़, हमारा जो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है उसकी ओर हम चलते हैं। ये भी हमें एकदम फ्री में हमारे गार्डन में मिलता है। सो देख सकते हैं ये है वो पानी जो कि हमारे तुलसी के प्लांट के लिए अमृत है। तो ये पानी का अगर आप अपने तुलसी के प्लांट में 2 से 3 बार यूज़ कर लेते हो, तो तुलसी के प्लांट में फिर कुछ और देने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपका प्लांट नया है, आपने अभी रिसेंटली लगाया है, तो उसमें तो ये एकदम जादू का काम करेगा और अगर प्लांट पुराना है, सिंगल है, तब भी उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको बनाना कैसे है। तो आप देख सकते हैं ये है चना। हम सबके घर में दाल तो ज़रूर बनती होगी और दाल में अगर छोले बनते हैं, यानी जो चना होता है, अगर हम छोले भिगोते हैं तो छोले भिगोने के लिए हमें कम से कम 1 रात पहले इसको भिगोना होता है। तो आप पहले धा चने को अपने अच्छे से वॉश कर लीजिए, वॉश करने के बाद इसको ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दीजिए और जो इसका जो ये पानी बचता है इसको आप फेंकने की बजाय अपने प्लांट्स में डालिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट होता है। इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। उसके साथ-साथ पोटेशियम और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि अगर प्लांट्स में मंजरी नहीं बनती है, तो मंजरी बनाने में भी वो आपके प्लांट्स में हेल्प करेगा और जब प्लांट्स में मंजरी बन जाएँगी, तभी आपका प्लांट्स से एक से प्लांट से फिर आप 100 प्लांट्स तैयार कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमें इसको यूज़ कैसे करना है। हमें अपने डायरेक्ट अपने प्लांट में कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो देख सकते हैं मैंने लिया है, जितना आप फर्टिलाइज़र लेते हैं उसमें तकरीबन 3 गुना ज़्यादा पानी आपको ऐड करना है। ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसलिए 3 गुना ही मैं ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आप कोई और फर्टिलाइज़र बनाते हो, तो उस फर्टिलाइज़र में कितना पानी हमें डालना है, इस चीज़ का ध्यान रख के ही आपको अपने कोई भी प्लांट हो, उसमें फर्टिलाइज़र देना होता है, तभी जो प्लांट होता है वो अच्छे से सर्वाइव करता है। नहीं, हेवी फीडिंग के कारण भी वो मर जाता है। तो तुलसी के प्लांट में अगर आप ये दाल का जो पानी है, उसको 2 से 3 बार अगर आप दे दोगे, तो तुलसी के प्लांट में जो मंजरी है, वो भर जाएगी, प्लांट एकदम घना हो जाएगा। तो ये मेरे कुछ पुराने प्लांट्स हैं जो जिन पे मैं ऐसे ही केयर करती हूँ और आप देख सकते हैं कितना अच्छी एकदम ग्रीन-ग्रीन पत्तियाँ हैं। हाँ, इसको आपको शेड में भी रखना है। अब गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो अगर प्लांट्स को आप शेड में रखोगे, तभी जो लीव्स हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे। यानी आप देख सकते हैं जो प्लांट हैं, इनमें कोई भी जली हुई पत्ती नहीं है, खराब पत्ती नहीं है, ना ही मतलब ये बड़े वाले प्लांट हैं, इनमें भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसी जगह रखी हूँ जहाँ ओनली 4 से 5 घंटे की धूप मिले इसको, बाकी का सनलाइट इसको नहीं मिलती है ओवर। और जब भी हमें अपने प्लांट्स की मिट्टी सूखी दिखे, तब आपको एक बार पानी ज़रूर देना है गर्मियों में। और
हो सके तो आप इन पे पानी का स्प्रे भी ज़रूर करते रहिए, जिससे पत्तियाँ भी फ्रेश रहेंगी और अगर पत्ती फ्रेश रहेगी तभी अच्छी पत्ती भी ग्रो होंगी, साथ में प्लांट्स भी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। सो ये थी आज की केयर टिप्स तुलसी के प्लांट की। तुलसी के प्लांट को घना करना है तो उसमें पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। मंजरियाँ जब ज़्यादा बनने लगे तो आप उनको हटाते रहें, हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं और प्लांट को आप शेड में रखें, पानी का ध्यान रखें, पॉट्स का ध्यान रखें, सनलाइट का ध्यान रखें, प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होगा। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।